नमस्कार दोस्तों। आज एक विषय सामने आया है लद्दाख वाली घटना होने के बाद, सोशल एक्टिविज्म। तो इस पे बात, इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, क्या होना चाहिए। देश में बहुत आंदोलन होते रहते हैं और उस एक लिमिट से बाहर जब आंदोलन चला जाता है तो उसके क्या नुकसान होते हैं, उस पर हमको विचार करने की आवश्यकता है। तो सोशल एक्टिविज्म और स्टेट सिक्योरिटी, स्टेट मतलब देश की सिक्योरिटी और स्टेट सिक्योरिटी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन कब एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं, इस स्थिति को समझने की आवश्यकता है। तो भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है जहां नागरिक स्वतंत्रता, राज्य की सुरक्षा दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण है। जैसे कि कहा गया है कि लोकतंत्र का अर्थ केवल मताधिकार नहीं है, बल्कि जनता की आवाज़ सुनने और उसे सम्मान देने में है। सामाजिक कार्यकर्ता जो बोलते हैं अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट, जनता की समस्याएं सामने लेकर अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं। वही राज्य की सुरक्षा व्यवस्था, देश की अखंडता और शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक है। दोनों ही बहुत ज़रूरी पहलू है कि सोशल एक्टिविज्म भी हो, आंदोलन भी हो, लेकिन एक लिमिट उनकी तय होनी चाहिए। और वो ये पता ही नहीं लगता है कि कब देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बन जाते हैं। तो हमको इस चीज़ को बहुत क्लियर कट समझने की आवश्यकता है कि आंदोलन कहाँ तक होना चाहिए, और उसके बाद अगर वो देश और स्टेट की सिक्योरिटी के लिए कोई नुकसानदायक होता है तो तुरंत उस पर कार्रवाई हो और उस पर रोक लगनी चाहिए। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश में शांति, सुरक्षा और अखंडता बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है कि मैं नहीं यार कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू। हाँ, वो बीच में आ गया था यार एक, तो आगे बात करते हैं। हमें तो दोनों में अगर सोशल एक्टिविज्म और स्टेट सिक्योरिटी में तालमेल और एक लक्ष्मण रेखा दोनों के लिए होनी चाहिए, लेकिन आंदोलन कब सीमा लांघ के देश की सुरक्षा व्यवस्था और स्टेट की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ बनता है, उसका एक बिल्कुल निर्धारण होना चाहिए। तो सोशल एक्टिविज्म की बहुत सी बाधाएं हैं। सोशल एक्टिविज्म के दुनिया भर की जो परियोजनाएं हैं उनको इतने लंबे समय तक आंदोलन में उलझ जाती हैं कि जैसे बांध है, सड़क है, खनन है, औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़े प्रोजेक्ट हैं। कई बार है केवल विचारधारा या बाहरी फंडिंग से प्रभावित आंदोलनों के कारण ठप हो जाती हैं, जो देश की प्रगति में एकदम से रोड़ा उत्पन्न हो जाता है, और वो सही नहीं है। समाज के लिए भी, देश के लिए भी, और आर्थिक जो क्रियाकलाप हैं देश की, उनके लिए बहुत नुकसानदायक है। तो हमको ये देखना है कि आंदोलन इन चीज़ों को तो अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये सोशल एक्टिविज्म के नाम पे आप आंदोलन खड़ा कर दिया, क्या ये हमारे देश की सुरक्षा के साथ तो खिलवाड़ नहीं कर रहा? इन सब को देखना है। और ये ज़्यादातर आप पीछे देखेंगे, मेधा पाटेकर जी है या अन्ना हजारे जी हैं या और बहुत से सोशल एक्टिविटीज रहे हैं जिनने आंदोलन करे, वो अल्टीमेटली आपको जो लॉन्ग रन में जाके पता लगता रहे ये तो खेल ही कुछ और खेला जा रहा था, देश की आर्थिक प्रगति को रोकने के लिए काम किया जा रहा था। तो इस सबको समझने की आवश्यकता है। जब जनता बोलना बंद कर दे तो बोलते हैं कि लोकतंत्र खोखला हो जाता है, लेकिन जब सरकार भी सुनना बंद कर दे तो भी ठीक नहीं है। सरकार को भी सुनना है और जनता को भी बोलना है, लेकिन दोनों की अपनी एक सीमा होनी चाहिए। उस सीमा के बाहर जाते ही आपके खिलाफ आपको खुद देखना होगा, नहीं तो आपके खिलाफ जनता और सरकार जो सिक्योरिटी तंत्र है वो बिल्कुल सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए और होना भी चाहिए। इसके लिए जो है बिल्कुल सही है। दूसरी तरफ जो स्टेट सिक्योरिटी भी कई बार जो है एक्सेस फोर्स इस्तेमाल करती है। जो बिल्कुल साधारण सा आंदोलन है, विरोध प्रदर्शन है, उसको सुरक्षा के रूप में, खतरे के रूप में देख लिया जाता है और वहाँ लाठी बांध दी जाती है। ये भी सही नहीं है। ये लोकतंत्र में संवाद होना बहुत ज़रूरी है, बातचीत जरूर होनी चाहिए, बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले रखने चाहिए। और मुझे लगता है सरकार ये खोलती भी है, हर कोई भी सरकार है वो बातचीत करती रहती है सबसे, लेकिन उनको भी जो आंदोलनकारी हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनको ये समझने की आवश्यकता है कि आपको भी एक हमको
ऐसा कोई काम नहीं करना, एक लिमिट है, उसके बाद उसको क्रॉस करना उचित नहीं है। जो ना, नहीं तो सारा सिस्टम ही अधर में लटक जाता है। किसान आंदोलन देखा होगा आपने, 1 साल तक कैसे दिल्ली को घेर के बैठे, कितने अरबों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, इतनी जो ना वहाँ आवागमन ठप था, फैक्ट्रीज थी वो बंद थी, कुछ नहीं था। तो इसमें अगर आंदोलन होते रहते हैं तो आर्थिक परियोजनाएं जो है ना अधर में लटक जाती हैं। निवेशक हैं वो भी बोले भाई यहाँ तो पैसा लगाएंगे, सरकार अपना तो कितना लगाएगी, लेकिन निवेशक हैं वो भी ये बोले हाथ खींच लेता है, भाई रोज़ ही आंदोलन खड़े रहते हैं यहाँ, तो उसको कोई पैसा लगाएगा नहीं। और समाज में भी आंदोलन से एक लिमिट के बाद असंतोष और जो है ना अविश्वास बढ़ता है, लोकतंत्र की जो है ना इससे बुनियाद कमज़ोर पड़ती है। इस प्रकार सामाजिक आंदोलन और राज्य की सुरक्षा व्यवस्था दोनों ही आवश्यक हैं, परंतु इनके अतिरिक्त प्रगति के स्वरूप बन सकते हैं। ये अधिक होने से दोनों प्रगति के होने भारत जैसे राष्ट्र के लिए समाधान ही आएगी। संवाद, पारदर्शिता और संवैधानिक संतुलन बनाए रखा जाए। जय हिंद।